तो आज हम बात करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक नए फैसले की, जो अमेरिका आने वाले लाखों विदेशी लोगों की जेबों पर सीधा असर डालेगा, खासतौर पर टूरिस्ट, स्टूडेंट्स एंड वर्क वीजा पर जाने वाले इंडियंस पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जुलाई को एक नया बिल साइन किया है जिसका नाम है बिग ब्यूटीफुल बिल। इस बिल के तहत हर नॉन इमिग्रेंट वीजा होल्डर को अमेरिका आने से पहले $250 की वीजा इंटीग्रिटी फी यानी कि करीबन 21,000 रुपीज चुकानी पड़ेगी। तो ये फीस हर उस व्यक्ति से ली जाएगी जो अमेरिका टूरिज्म, पढ़ाई या जॉब या किसी भी टेम्पररी मकसद से जा रहा है। तो अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये शायद रिफंडेबल अमाउंट है, तो इसका जवाब है नहीं। अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी बोल रहा है कि अगर आप अमेरिका में कोई क्राइम नहीं करते और वीजा की मियाद पूरी होते ही लौट जाते हैं तो आप इस फी का रिफंड मांग सकते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि रिफंड का कोई भी क्लियर प्रोसेस अभी तक सामने नहीं आ पाया है, नहीं तय किया गया है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा लोग इस पैसे को वापस लिए बिना ही वापस चले जाते हैं। इसके अलावा अमेरिका अभी भी अलग अलग वीजा कैटेगरीज के लिए $185 से $204 तक की फीस लेता है और अब उसमें $250 और भी ज्यादा ऐड हो जाएगा। मतलब सिर्फ वीजा लेने के लिए अब लगभग $450 से ज्यादा खर्च हो जाएगा, यानी कि 37,000 रुपीस के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इस इंटीग्रिटी फीस से बॉर्डर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन एनफोर्समेंट को मजबूत किया जाएगा। साथ ही साथ ये पैसा अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर नए बायोमेट्रिक सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मॉडर्नाइजेशन और कस्टम स्टाफ बढ़ाने के लिए किया जाएगा। अमेरिका में 2026 में फीफा वर्ल्ड कप और 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक होने वाला है। ऐसे में सरकार को भारी फंडिंग चाहिए और शायद यही वजह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब विदेशियों की जेबों से इस तरीके से पैसे जुटा रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि इससे नुकसान किसे होगा? तो सबसे ज्यादा असर होगा टूरिज्म सेक्टर पर। पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी के कारण अमेरिका आने वाले टूरिस्ट की संख्या घट रही है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल का कहना है कि 2025 में अमेरिका इकलौता ऐसा देश होगा जहां टूरिस्ट का खर्च कम होगा, करीबन $12.5 बिलियन की गिरावट होगी। तो ऐसे में फोर्ब्स के आंकड़े की बात की जाए तो वो और भी ज्यादा डराने वाला है। $25 बिलियन का घाटा इसमें बताया जा रहा है। और इतना ही नहीं, अब अमेरिका ने जो वीजा वेवर प्रोग्राम वाले कंट्री से $21 की एंट्री फी लेता था उसे भी बढ़ाकर $40 कर दिया है। और जो फॉर्म I-94 भरते हैं उनके लिए फीस $6 से बढ़कर $24 कर दी गई है। तो कुल मिलाकर कांग्रेसनल बजट ऑफिस का अनुमान है कि ट्रंप सरकार इन नई फीसों से अगले 10 सालों में $40 बिलियन तक कमाना चाहती है। तो अगर आप अमेरिका जाने के बारे में सोच रही हैं तो सिर्फ फ्लाइट टिकट्स और वीजा नहीं, अब इन एक्स्ट्रा चार्जेस के लिए भी रेडी हो जाइए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।